चलो आ जाओ, हमने क्या किया था कल? कोलिजन। कौन सा कोलिजन? अच्छा हेड ऑन कोलिजन, बोलते हैं एटम कोलिजन। एटम कोलिजन तो 12 का टॉपिक है भाई, वो भी पढ़ाना है, उसकी वीडियो साथ में आएगी। एटॉमिक कोलिजन, वही एटॉमिक कोलिजन का पढ़ा दी। हेड ऑन कोलिजन क्या पढ़ा था? हेड ऑन कोलिजन। क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या समझ आया तेरे को? पक्का? क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या कॉमन नॉर्मल? बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्वेश्चन भी स्टार्ट करा दिया था मैंने। अरे करा दिया था ना, पर क्वेश्चन नहीं कराए थे। क्या क्वेश्चन घर के लिए दिया था? करके आए तुम लोग? कॉपी पे की? नहीं, एक बात बता, एक मिनट तो तूने झूठ क्यों बोला? इधर आ, इधर आ, तुझे क्या लगता है मजा आ गया यहाँ पे? हैं इधर आ, ये कॉन्फिडेंस देखो। हाँ सर, चला देख। हाँ सर, घर पे है कॉपी, कॉपी तो घर पे ही होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या था सुन, ठीक है? वही क्वेश्चन कराऊंगा। मान ले ऐसे एक बॉल आई यहाँ पे, कितने मीटर पर सेकंड? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से आई, और ये एंगल बना रही है 37 डिग्री। कितने डिग्री? और इस ई की वैल्यू 1/2 दी थी। कितनी दी थी? तुझे बताना था कितना फाई कितना है, क्या बताना था? और वेलोसिटी। और जैसे तेरे को फील करना टकरा के कैसे जाएगी, तो इधर कुछ वेलोसिटी होगी v इसकी, ये भी निकालनी, और ये एंगल बताना फाई कितना है। तो चमका नहीं चमका? बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। ध्यान से देखना, सिंपल सवाल है, टेंशन को जरूरत। क्या ये चल रहा है हमारा? ये चल रहा, तो जो भी वेलोसिटी है हम उसको क्या EU लिख सकते हैं? ध्यान से देखा, अगर ये 10 है तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? फील कर, ये देख 10 ये नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखा, अगर ये 37 तो क्या ये भी 37? तो ये 10 cos 37, cos 37 का 4/5। तो ध्यान से देखिए कितना आया? 8 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आया? तुझे आया ही नहीं। अरे आया नहीं आया? अब फील कर, जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी उसका 6 तो 6 ही रहेगा, पर ये वाला कंपोनेंट का चेंज होगा। हाँ, क्योंकि टकरारा तो ये है और कॉमन नॉर्मल तो ये है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है। तुझे आया ही नहीं। अगर ध्यान से देख, 8 से टकराया, मान ले 8 से ऐसे नीचे टकराया, तो 1/2 है, तो 8 × 1/2 4। तो क्या 4 से ऊपर जाएगा? तुझे आया ही नहीं। यानी ये क्या 4 मीटर पर सेकंड है? क्वेश्चन खत्म हो गया यार। तेरे को पता है अगर ये फाई तो क्या ये भी फाई? तो ध्यान से देख, यहाँ पे तो अगर वेलोसिटी निकाल तो क्या बोल सकता है? ये तो सीधे लिख के 4 का स्क्वायर प्लस क्या 6 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं। अरे आया नहीं आया? मुश्किल था क्या? अच्छा, ये कैसे हुआ था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5 से भी cos 90, cos 90 is 0, तो पीछे यही बचा। अच्छा, उसने एंगल पूछा तो कैसे लिख सकते हैं? क्या tan फाई इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या 6/4, तो 3/2। जितना भी आंसर, तुझे आया ही नहीं। क्या फाई भी निकाल दिया? क्या मुश्किल था सवाल? हाँ ना तो बोल। मान ले सेम सवाल में मैं इसको चलाने लग जाऊं, सेम सवाल सेम रखूं या नेक्स्ट करवाऊं? नेक्स्ट करवाऊं, ऐसे ही करवाऊंगा, पर नेक्स्ट थोड़ा अलग डेटा लेके करते हैं। बताओ उसको, ये समझ आया? देख दूसरा सवाल, कॉपी लाई तुमने? पेन लाया? निकालो, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तुम लोग। क्या सवाल देखा? ध्यान से देख, 10 से बॉल आई, टकराई, कितने से गई ये बताओ, कितने एंगल पे गई ये बताओ। बट शर्त क्या है कि इस बार ये भी चल रहा है, तो आप डायरेक्ट v इज इक्वल टू EU लगा, तो क्या फॉर्मूले से जाना पड़ेगा? तो ध्यान से देख, फॉर्मूला इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस, तुझे आया ही नहीं। e की वैल्यू क्या 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2, साथ में क्या u1 माइनस u2। पर ध्यान से देख, u1 v1 सब कुछ लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ सर, क्या ये सरफेस है क्या ये? अगर मैं इसको u1 मानूं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? u2 क्या मानना पड़ेगा? और फिर इसका ये क्या निकालना है? v1 जाए नहीं यार, अगर ये u1 तो ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या बनेगा? v2। पर ध्यान से अगर तू देख, अच्छा बेसिकली ये नहीं होगा v1, सिखाऊंगा, टेंशन मत है। इसको मान ले थोड़ी देर के लिए। तेरे को पता है u2 भी 10 होगा और v2 भी, तू जानता है ना ये बात? क्यों? क्योंकि मैसी सरफेस है ये। अब ऐसा थोड़ी बॉल गिरेगी
और ये पीछे, ये आगे पीछे जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, यानी इसका u2 और v2 कैसा है, बराबर, कैसा है। अच्छा एक काम कर, ऊपर वाली को पॉजिटिव ले ले और नीचे वाले को, कोई शक की बात। अब सुन ध्यान से, जो ये u1 u v1 है ना, ये ध्यान से करना, कैसे सुन, इसको u ही रख और इसको v रख। अब u1 v1 क्या लिख, सुन, क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये 10 है तो ये 30 है, ये 10 कितना है 30, ये कितना 37 डिग्री ले ले, आसान हो जाएगा। अगर ये 37 डिग्री ले ले तो 10 cos 37 क्या 8, कितना आया, और ये कितना आया, और तो इसका मतलब ये कितना आएगा, और ये कुछ और आएगा, ये तो निकालना है। इसका मतलब u1 6 होगा, 8 होगा या 10 होगा, हमारे काम का कौन सा है इसमें, 8, तो ये है u1, तुझे चमका। और ये क्या होगा, ये होगा v1, तुझे आया नहीं आया, रटना चीजों को, तुझे आया भी, क्या बोला। अच्छा ध्यान से देख, 8 से आया यानी 8 से टकराया, क्या ऊपर से 4 से जाएगा इस बार, नहीं बेटा, इस बार वॉल भी चल रही है, तो क्या यहां से निकालना पड़ेगा। चल इधर आ, एक काम कर, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, इसको 20 रख थोड़ी देर के लिए, क्या कर इसको, अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4/5, ये आया 16, और ये कितना आया 12, ये कितना आया, नहीं ये कितना हुआ 12, तो यह निकालना है, ठीक है। आधा देंगे, निकालते हैं हम। v2 की वैल्यू कितनी है बोल, 10, ऊपर की तरफ प्लस, तो 10 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 की वैल्यू कितनी है, और नीचे की तरफ -16 माइनस u2 की वैल्यू कितनी है 10, और क्या ऊपर की तरफ, तो क्या 10 लिखेंगे, और e की वैल्यू कितनी है 1/2। ध्यान से देख, ये -16 माइनस क्या -26, फिर कोई बात नहीं, देख ये कितना आया -26, कितना आया -26/2, क्या -13, तो -13 + 10 = -v1, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कैसे है यार, -3 और माइनस कटा रहे हैं यार, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। कितने से चला ये 3 मीटर पर सेकंड से, कितने से चला 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, हाँ तो ठीक है। तो ध्यान से देख, अगर तुझे ये v निकालनी है, ये वाली v क्या हो जाएगी, √12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर अल्फा निकालना है तो ये नहीं फाई निकालना है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 12/3। तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया सामने, क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, पक्का, ठीक है। एक और कर दें यहीं पे, एक और देख, क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए बॉल है, ये आ रही है, ये आ रही है, मान ले ये गिरी 10√2 से, कितने से, और ये गिरी 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, और ये भी चल रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, हाँ सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। आपको बताना ई की वैल्यू दे दी उसने 1/3, कितनी दे दी, तुझे निकालना है, क्लियर, शॉर्टकट करें, सुन ध्यान से, तेरे को पता है इसको मान लो u1, क्या मान लो, तो इसके क्या कंपोनेंट होंगे, बेसिकली ये u1 नहीं, ये u है, क्या है ये, तो अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी, तो ध्यान से यहाँ से जाएगा तो ये v, ये, अरे ये तो 80 रहेगा, पर क्या ये चेंज हो जाएगा, आजा देखते हैं। अगर तू ध्यान से देख कि 1/3 में लिख सकता, 1/3 = v2 माइनस v1, v2 माइनस, सर ये क्या u1 है, ये है u1, ये क्या है, हमको निकालना क्या है v1, तो v2 की वैल्यू क्या है 10, एक काम कर, नीचे को मान ले नेगेटिव, ऊपर को मान ले बस, बस कहीं भी मान, कोई फर्क नहीं है। अच्छा इस बार उल्टा करें, कोई बात नहीं, इसको ऊपर को मान ले प्लस, क्या मान ले, तो यहाँ पे ये क्या है 10 ऊपर की तरफ, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, u1 की वैल्यू कितनी है 10, और क्या नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ माइनस, तो -10 और माइनस, तो ऊपर की तरफ, तुझे आया नहीं आया, अच्छा आया, तो ध्यान से देखिए कितना आया, ये आया -20, तो ये आया -20/3, क्या -10 = -v1, ध्यान से देख ये आया 30/3, अरे हाँ ना तो बोलना यार, अगर तो ध्यान से देख ये कितना आया, ये आया -50/3 = v1 माइनस में, तो ये आया 50/3, v1 की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 को अप्रॉक्स मार दें, 17 मार देते हैं, कितना
हालांकि तेरे को पता 17 से कम होता है, पर मान रहे थोड़ी देर के लिए। तो ये वैल्यू कितनी आई? 17 मीटर पर सेकंड। अगर ये 17 ये 10 तो ये v कितना हो जाएगा बोल? 17 का स्क्वायर प्लस क्या 10 का स्क्वायर। अगर ये फाइव तो बता tan फाइव कितना? 10 17/10 कैसे घटेड़ा है क्या? 10/। सिंपल कर पाएगा अब तू सवाल ये सब तेरे सामने। क्या क्लियर बात? यानी प्लेटफॉर्म चले नहीं चले तेरे को कोई खास फर्क, इसमें गणित देख लेना, करना चाहिए, टेंशन कोई बात है। ठीक है, गणित थोड़ी चेक कर लिया करो यार, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना ना। ठीक है, अब थोड़े और टाइप के क्वेश्चन करें या ऐसे ही करें सेम? नए टाइप के करते हैं, ठीक। आया थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें रेंज बताओ। क्या बताओ? सेकंड प्रोजेक्टाइल के बाद कितने? सेकंड प्रोजेक्टाइल के बाद देख फील कर होता क्या। अभी तक हमने ऐसी चीज सीखी नहीं। जब हमने बॉल फेंकी तो हम क्या यही पढ़ रहे थे? अरे यार यहाँ पे टप्पा बच के आगे भी तो जा सकता है। बॉल गिरी है देख, टक, हम ये पढ़ रहे थे अभी तक प्रोजेक्टाइल, बट टक टक होता नहीं, तो सेकंड प्रोजेक्टाइल आया नहीं। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आया? अरे आया नहीं आया? सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए उससे गिवन क्या दिया? एक बॉल है, क्या एक जो फेंकी मैंने 100 मीटर पर सेकंड से, कितने से कितने एंगल पे फेंकूं? 37 डिग्री पे। कितने पे? तुझे बताना सेकंड प्रोजेक्टाइल के बाद इसकी रेंज बतानी है। सवाल समझा? यस सर। पूछो फिर क्या फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इसकी ऐसी होने वाली है? यस सर। कि हाँ यहाँ टप्पा खाएगा? यस सर। अब थोड़ी बात करते हैं ध्यान से, ठीक है। पहले रेंज बताना है। रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या? 2ux इंटू यू वाई बटे जी। अबे ux मतलब u cos थीटा, u है मतलब, तो ध्यान से कंपोनेंट कर। अगर ये u है तो ये क्या u cos थीटा है? ये कितना है? u cos थीटा। यानी तेरे को पता है u की वैल्यू अगर 100 है तो 10 cos 37, cos 37 4/5, तो ये कितना 80। तो ये आया 80 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? और ये कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकंड। तुझे आया ही नहीं। ये क्या है? ux। ये क्या है? ठीक है सर, हमने तो सीखा ही। फील कर होता क्या है कि जितनी वेलोसिटी से यहां जाता है क्या उतने से ही नीचे आता है? तो क्या ये ऐसे ही आ रहा होगा और दोनों वेलोसिटी क्या इसकी सेम होंगी? अगर तू ध्यान से देख, ठीक है, टक 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 टन, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? 60, 60 नहीं, हाँ 60। और ये कितनी होगी? 80। और ये कितनी होगी? 100। सब जानते हैं ना यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अरे है कोई रॉकेट साइंस है? अच्छा ध्यान से देख, 60 और 100 और 100 और 80, यानी ये एंगल भी कितना होगा? सिंपल, इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। बट क्या हमको ये रेंज निकालनी है कि अब जो टप्पा खाएगी वो निकाल है? फील आया ना तेरे को? अब सुन, यहां पे क्या होगा? एक वेलोसिटी तो इसकी आगे है, पर एक वेलोसिटी ऊपर भी तो है। और मान ले आपको जो ई गिवन है वो है 1/2। कितना? यानी टप्पा क्या इसने यहां पे खाया है और यहीं पे कॉमन नॉर्मल है। तो अगर ये 60 है तो ऊपर वेलोसिटी कितनी मिलेगी? अब 60 की आधी कैसे मिलेगी? कॉमन नॉर्मल है तो आधी मिलती है क्या, या ई पे डिपेंड करते हैं? तो आधी कैसे मिलेगी? अगर 1/3 ले लूं तो कितनी मिलती है बोल? तो हाँ तो बताना कितनी मिलती। मान ले 1/3 ले लेते तो कितनी मिलती? मैं बोल रहा हूं 1/3 लेता ई की वैल्यू तो कितनी मिलती? 1/3 30 मिलती। कैसे? 60 का 1/3 30 होता है? क्यों? कलम और पेन कितनी मिलती? 20। तो गधा है क्या, चला नहीं सकता क्या कलम? कितनी मिलती? 20। तो हर बार आधी मिले जरूरी? आधी क्यों मिली इस बार? हाँ ई की वैल्यू हाफ दी है। रट रहा है सवाल को? मान ली ई की वैल्यू 1/4 दे दूं फिर कितनी मिलती? निकाल। 15 मिलती। तो तेरे को पता है वी की वैल्यू यार ई इंटू यू होता है ना, शॉर्टकट बताया, क्योंकि ये चल रहा ये तभी तक होता है जब तक ये चलता। अभी चल रहा है क्या ये? तो अगर ये 60 है तो यहां से कितनी, यहाँ पे 30 मिलेगी नहीं मिलेगी? तो एक वेलोसिटी 30, एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी 30, एक वेलोसिटी, तो ये क्या ऐसे जाएगा? तो जाए नहीं यार, क्योंकि इसकी वी वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी। अगर मान लो कोई वी ये वाली वी पूछता तो वी ये क्या हो जाती? 30 का स्क्वायर प्लस क्या 80 का स्क्वायर। ये भी निकाल दिया हमने। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, ये निकालने और फाइव निकालने। क्या आपको रेंज पूछिए तो देख रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2ux u y। 2ux की वैल्यू कितनी है? 80। uy की वैल्यू 30। तो 80 इंटू 30 बटे 10। अब जो भी इससे आंसर आता है वो ठीक। तो जो आया ही नहीं। अबे 6 इंटू 80 कितना आ गया आंसर? जितना भी आएगा 8 से। अरे आया सवाल या प्राण निकल गए क्या? मुझे इस रेंज की जरूरत पड़ी क्या?
क्या मुझे उस थीटा की जरूरत पड़ी क्या? क्या करना है? रेंज का फॉर्मूला देखना। तो सवाल आ रहा है नहीं फिर सामने, क्या चमका या नहीं चमका या खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ तू, सुन देख, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, क्या यहां भी जा सकता है? रुकेगा ना कहीं पे? अच्छा कितने से आ रहा है? क्या यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी? क्या उतने से ही आएगा? अगर ध्यान से देख, टक 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 यहाँ आया, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी थी? 30, और ये वाली कितनी है? 80। अरे एक्स की तो चेंज ही नहीं होती ना यार, मान लो थोड़ी देर के लिए टप्पे खा रहा है वो, तो अगर 1/2 फिर से देता तो यहाँ के 15 आ जाता, तो आगे निकाल सकता है। क्या 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 दिक्कत है? सेकंड प्रोजेक्टर पूछे, थर्ड पूछे? अरे हाँ ना, फोर्थ तो पूछे, चमका कॉन्सेप्ट समझा फिर सामने, रटना नहीं सवाल को, सीखना। चमक गया? रेंज की वैल्यू कितनी आई? 480। कितनी? चल एक और सवाल कुछ ऐसे ही कराते हैं, थोड़ा सा अलग है, सेम कराऊंगा थोड़ा अलग, चल थोड़ा अलग ही कराते हैं, एक वैरायटी। एक मान ले यहाँ पे एक वॉल है, क्या है तेरे पास? एक मैसिव वॉल, मतलब चल नहीं ये सकते, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्टाइल फेंका इसकी तरफ 100√2 से, कितने? 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? कितने डिग्री पे? उसने बोला ये यहाँ पे जब इसको टच कर रहा है, जब यहाँ पे, तो ये अपनी एच मैक्स पे, कहा है ये? एच मैक्स पे। तो फील कर मोशन कैसे होना है इसका, क्या टक जाएगा? और उसने बोला यहाँ पे ये क्या अपनी एच मैक्स पे, कितनी है? यहाँ पे एच मैक्स है, क्या है यहाँ पे? ऐसा टच किया, फील कर, टकरा के क्या बढ़ जाएगा पीछे, वापस आएगा? वापस आएगा नहीं आएगा? तो वापस गिरेगा, टन। तूने ये बताना है तुझे आया ही नहीं, क्या तुझे सवाल समझ आया है? ध्यान से देख, ये 45 कैसे करेंगे सुन। सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे? एच मैक्स। क्या थी? अगर ये अपनी एच मैक्स पे है, तो अगर याद कर, अगर ये यू से फेंको, यू से ये थीटा, तो ये क्या यू कॉस थीटा, और ये क्या यू साइन थीटा। तो ध्यान से देख, एच मैक्स में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, यू कॉस थीटा। यू वाई कितनी होती है? हाँ चमका तेरे को, आया नहीं आया? वही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ। इसका मतलब जब ये यहाँ से गया, इसके पास तो एक ही वेलोसिटी है यार एक्स में। अगर ध्यान से देख, ये 100 है, तो क्या ये भी 100 है, और ये भी, मतलब इसका यू एक्स भी 100 है, और क्या यू वाई भी? तुझे आया ही नहीं। क्या ये 100 मीटर पर सेकंड से बज रहा है? क्या वाई में वेलोसिटी है इसकी? वाई में कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही यहाँ पे। अरे हर जगह चेंज हो रही है, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या यही इसका कॉमन नॉर्मल है? तो अगर 100 से गया तो क्या कुछ वापस से आएगा? नहीं आएगा? आया नहीं आया? मान ले ई की वैल्यू दे दी है उसने 1/3, हर बार 1/2 लेते, कितनी दे दी? तो जब टकराएगा तो कितने से आएगा? 100/3 से। कितने से आया? हाँ सर। अगर तू ध्यान से देख, ये तो पुराना सवाल हो गया, एक टावर पे खड़े होकर तो क्या तू ऐसे करके हॉरिजॉन्टल मारता था, कैसे गिरता था? ये तो वही सवाल हो गया। अब क्या निकाल सकता है? पर कैसे? सुनना, अभी तू निकाल नहीं पाएगा इस सवाल को, क्यों? मैं समझाता हूँ। तेरे पास इनफ डेटा ही नहीं है, तेरे पास डेटा, तेरे पास उतना डेटा नहीं है। क्यों? समझाता हूँ तेरे को। उस डेटा के लिए ना देख, तुझे ये रेंज निकालनी है, अब टाइम लगेगा नहीं, तो टाइम तो निकाला ही नहीं। फील आ रहा है ना, रेंज के फॉर्म टाइम आएगा नहीं, ए तो लगेगा ही नहीं, एक्स मोशन में ए लगता, पर यू इंटू टी तो लगेगा। यू तो चल तूने निकाल दिया, पर टाइम तेरे पास है, पर टाइम क्या दूसरे मोशन से निकाल सकते हैं? पहले वाले मोशन से? हाँ निकाल सकते हैं। देख टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा बाई जी। अरे तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख, 2 sin थीटा की वैल्यू 100, तो ये कितना आया? 200 बाई जी, तो आया 20 सेकंड। टाइम कितना आया? पर फील कर, यहां भी क्या है? ये 20 सेकंड तो टोटल है। ये 20 सेकंड तो तब होता जब ये क्या यहां गिरता, और ये यहां गिरा। एच मैक्स में क्या टाइम से 10 सेकंड लगा होगा? आधा ही लगा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल। पर तू फील कर, टाइम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2u/जी। अबे u sin थीटा तो u बाई है ना यार। क्या u बाई चेंज हो रही है इस जगह पे? इसका मतलब टाइम ही चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर 10 सेकंड यहां बचते लग गए, तो 10 सेकंड ये और चलेगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ का टाइम मिल गया? यहाँ का टाइम कितना? 10 सेकंड। क्या हमको वेलोसिटी पता है? तो x क्या हो जाएगी? 100/3 इंटू 10, तो x कितना चलेगा? 1000/3। तुझे आया ही नहीं यार? अरे आया नहीं आया? फिर सामने सवाल जमका नहीं जमका? यार ये निकल के प्राण दे रहे, सवाल जमा गया? अच्छा कोई तेरे को पूछता है यहां से नहीं बताओ आंसर, यहां से बताओ, यहां से आंसर है, हमको यहां से बताओ कि ये यहां गया, यहां टप्पा, और यहां से कितने दूर है। सुन, क्या पूरी रेंज निकाल, क्या निकाल? पूरी रेंज आ गई, पूरी रेंज आ गई। अब पूरी में डिवाइड करा दी 2 से। अरे तुझे तो इतनी रेंज चाहिए ना,
पूरी तो आर होगी, पर ये क्या आर बाय 2 होगी, आर बाय 2 में से वो काट दे तो आंसर आ गया। यहाँ इधर को यार कर ये कराऊं, आर में से माइनस आर बाय 2 में से चमका सही बोल रहा हूँ, जिसके पुराने कंसेप्ट अच्छे होते हैं ना उसको फिजिक्स की फील आती है, नहीं तो वही वही 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चे को, टीचर को तो वही 4 क्वेश्चन चलते रहते हैं फिर पूरी उम्र भर। तभी बोलते हैं कॉन्सेप्ट सीखियो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिला सकते हैं हम, अगर वही बुक का पढ़ना हो तो फिर नहीं हिला पाएंगे ना, फिर सोच ही नहीं पाएंगे, ये क्वेश्चन सोच पाएंगे हम, पर रियल लाइफ में होता है ऐसे नहीं होता है, होता है ना यार, मैं दीवार से ऐसे करके फेंकू तो क्या यहाँ गिरती है ना, जोर से फेंकू फिर हमारे हाथ में, अच्छा तो यहाँ गिरेगी नहीं गिरेगी, वही सवाल है यार रियल लाइफ का सवाल। अच्छी वर्मा में मिलते हैं रियल लाइफ के सवाल हैं यार, रियल लाइफ के, तुमने निकाले तो है रियल लाइफ के, बिल्कुल रियल है, ऐसा लगा हाँ यार ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ, वो किताब ही ऐसे डिजाइन की गई है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है, वो सबसे अच्छी किताब बेसिकली। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वो पढ़नी ही पड़ती है, क्योंकि वही आपको कॉन्सेप्ट, हालांकि बड़ी किताबें इरिडो पढ़नी पड़ती है, कुछ सवाल लगाने पड़ते हैं, कोचिंग मटेरियल, बट अच्छी वर्मा मस्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, उसके बिना आगे चलना नहीं चाहिए चमका। और एनसीईआरटी तो आप लीव भी कर सकते हो, कुछ नहीं एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी पता नहीं क्यों लिखी गई है, वो तो ना टीचरों को समझ आती है ना बच्चों को, बाकी किताबें भी अच्छी हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं, क्या समझ आया पक्का, चल गुड, ये सवाल हो गए। चल एक और करते हैं ऐसे ही थोड़ा सा, उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल फेंका मैसिव बॉल की तरफ, ठीक है जैसे अभी फेंका ना, वैसे एक प्रोजेक्टाइल फेंका मैसिव बॉल की तरफ फेंका, उसने बोला 8 सेकंड में टक्कर बच गई, कितने सेकंड में, मान लो उसने फेंका 100 मीटर पर सेकंड से, कितने से 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, और 8 सेकंड पे क्या हो गई है टक्कर, क्या हो गई है, तो फील कर 8 सेकंड में अगर टक्कर हो गई है, अगर 8 सेकंड में टक्कर हो गई है तो टक्कर करा दो, ये टक्कर हो गई भाई, यहाँ पे मान ले जाना यहाँ था और टक्कर पहले ही होगी, यहाँ पे हो गई टक्कर, क्या होगी यहाँ पे, अब टक्कर हो गई तो क्या ऐसे गिरेगा, ये एक्स बताओ, अब तो सवाल समझ आया है, टक्कर कब हुई है 8 सेकंड पे, कितने पे 8 सेकंड, टक्कर कब हुई, आ जाओ डेटा देखते हैं, ये 100 ये 60 तो ये क्या 80, ये कितना और ये कितना, यानी यू वाई की वैल्यू कितनी और यू एक्स की वैल्यू कितनी, काम का टाइम निकाल, 2 यू वाई बटे जी, यही है 2 इंटू 60 बटे 12 सेकंड, कितने सेकंड, यानी पूरा टाइम 12 सेकंड में लगेगा, इसका मतलब हाँ टक्कर हुई, मान ले यार 6 सेकंड होता तो कौन सी टक्कर होती, फिर सवाल जमका 6 सेकंड बोल दूं टक्कर होगी क्या, अब फिर हाँ टक्कर हो सकती फिर भी, पर फिर क्या टप्पा खा के टक्कर होगी, सवाल चेंज हो जाएगा, कंफ्यूज होना, फिर तो निकालेंगे ना अलग से, बट यहाँ पे तो क्या पहले ही टक्कर होगी, क्या पूरी रेंज कंप्लीट होकर पाया अपनी, यहीं पे टक्कर होकर वापस आई, चमका नहीं चमका, सर बहुत खूब बहुत मजा आया, वाह वाह, यहाँ से देख अगर ये 80 है तो क्या पूरी रास्ते 80 रहेगी, क्यों रहेगी 80, एक्स चेंज, अच्छा फील कर ई की वैल्यू तेरे को दे दी 1/4, कितनी दे दी, ध्यान से सुन ध्यान से, बहुत खूबसूरत बहुत मजा आया, वाह वाह, हाँ सर बहुत खूब, यहाँ पे ये कितनी है, ये कितनी, अगर ये 80 तो वापस कितने से आएगा, कितने से आएगा, बट फील कर क्या यहाँ पे यू बाई 0 है, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा है, इसमें क्या यू वाई है या नहीं है, इसमें यू वाई है, इसमें तो कैसे निकाले, देख यहाँ पे पिछली बार टक्कर क्या यहाँ पे दीवार बनी थी तो सिर्फ एक्स का कॉम्पोनेंट था, यार इस बार तो यहाँ पे है ना, यू वाई भी कोई चीज होगी ना यार, होगी नहीं होगी, होगी भाई, और 12 सेकंड तो ये चला है, टक्कर तो 8 पे ही हो गई है, टक्कर तो फिर कैसे निकाले, सवाल चमका मेरा, अबे यार सुनना, ये यहाँ से आए यहाँ से आए, ये तो 80 ही रही भाई, मैं मानता हूँ, पर क्या वाई में भी कुछ होगी इस बार, नहीं होगी, वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, घर से करके लाएगा सवाल, जल्दी बता, तुम करके आएगा,
सबसे बड़ी बात ये देखना यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी भी y की या नहीं होगी, ये इसी लेके सॉल्व कर देंगे। सोचना इस बात को। देखिए 80 है ना यार, तो यहाँ पे जाएगा अगर तू देखे तो 80/4, क्या ये 20 से आएगा? 20 से आएगा। टाइम आ गया तेरे पास, अगर 8 है तो 4, 20 × 4 80 चलेगा। आंसर 80 आ गया। आ गया नहीं, देखो ओरल निकाल दिया, बट ये तब जब हम ui को 0 मान रहे हैं। ui को क्या मान रहे हैं? पर ui क्या यहाँ पे 0 होगी या नहीं होगी? यार गधेड़ वाली बात मत करो। अबे हमको इम्पैक्ट पे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं यार, वो तो एक्स में ही है यार, तो टेंशन लेने की कोई बात है। तो आंसर सी ही है जो मैंने बताया। कर पाएगा घर जाके? आंसर भी बता दिया अब तो बुला देते तुम लोग यार, बता दूं? चल एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। जबरदस्त क्वेश्चन देखेगा ऐसे ही, जबरदस्त जबरदस्त। तेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? इंक्लाइन वाला याद है? चला दे, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कुछ आ रहा है क्या? आया ट्राई करते हैं। हाँ सर ये क्या बना दिया सर? कितना एंगल रखे? 45। क्यों रखे 45? हाँ ऐसा ठीक है, ठीक है। कितना रखे? क्या रखे? 30 रख दें? चल 37 रखते हैं, ये रुलाना नहीं बच्चे को, ठीक। उसने बोला यहां से 20 मीटर ऊपर, कितना मीटर? 20 मीटर ऊपर यहाँ पे एक बॉल पड़ी थी। क्या पड़ी थी? इसको रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? घबराना मत, मुझे पता। रिलीज मतलब क्या? U0 क्या यहाँ टकराएगी? पटक कैसे जाएगी? जाएगी नहीं। उसने बोला जब ये टकराई इसकी वेलोसिटी बताओ, ये वाली। चमका चमका क्या नहीं बताया? और रेंज बताओ। सवाल तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? तुझे आया नहीं आया? फील कर, यहां से क्या ड्रॉप हुई है? क्या 20 मीटर पे? तो वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh, 2 × h × 20। तो ध्यान से देख कितना आ गया, 20 × 20 √400, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये आई और यहाँ पे गिरी कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? बट फील कर, हमारे लिए ये कॉमन, ये चीज अच्छी है, ये कॉमन नॉर्मल देखना है हमको। तो कॉमन नॉर्मल तो ऐसे है ना यार, तो हमको तो इसकी ये वाली वेलोसिटी बतानी है भाई। पर बेसिकली उसके लिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। अगर ये 20 है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस ये है, तो ये क्या 37 है? अरे 100 बार कर चुके हैं। 20 37, ये कितना आएगा? 16। ये कितना आया? 16। और ये कितना आया इस साइड? 12। अरे आया ही नहीं तेरे को। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड, तो इससे कोई लेने देना। कॉमन नॉर्मल तो ये बज रही है। अगर ये 16 है तो अगर मान ले ई की वैल्यू में हाफ दूं, कितने दूं? तो ये कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी? तुझे आया? अरे आया नहीं आया? और मान ले वेलोसिटी पूछी उसने, अगर वेलोसिटी पूछी तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो भी इससे आंसर आता है, कि तेरे को पता है इससे आंसर आएगा 64 प्लस 144, जो भी इससे आंसर। अरे तुझे आया? ध्यान से देख, तो क्या इसका मोशन ये रहा होगा, और ये वेलोसिटी तेरे पास आ गई। कोई टेंशन की कोई बात है, ये वेलोसिटी तो निकाली है, वहां पे v डैश हो गया। एक सवाल तो सॉल्व हो गया। अब क्या तुझे ये भी निकालना है? ये निकालना है रेंज। बट सुनो ध्यान से, इस रेंज में क्या एक्सेलरेशन लग रही है इस बार? देख, एक्स में एक्सेलरेशन लगती है क्या सीधे में? पर इसमें लगती है। अबे नीचे की तरफ है ना यार, ये इंक्लाइन वाला है, इसमें क्या जी लगेगा? हाँ भाई, तो ध्यान से देख, मैं तो प्रूव करके दिखा देता हूं। मान ले यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, नीचे क्या लग रहा है? जी लग रहा है, नहीं लग रहा है? पर उसके दो कंपोनेंट, एक यहाँ भी तो एक यहाँ भी तो है। गलत तो नहीं बोला ना यार? ना गलत बोल दिया नहीं। अगर ध्यान से देख, ये कितना है? 37। ये कितना है? अरे है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? G30 cos 37, cos 37 क्या 4/5? ये कितना हो जाएगा? 4G/5। और ये कितना हो गया? 3G/5। तुझे आया ही नहीं। और 30/5 क्या 6 होता है? और ये कितना होता है? क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये UY वाली और ये UX वाली है, इस बार X वाली भी है। तभी मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पुराना प्रोजेक्टाइल लगेगा। ये प्रोजेक्टाइल सिंपल प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये
तो ध्यान से देख, तो टॉप टू बॉटम है ये, एक बॉटम टू टॉप भी था, याद है? तो फील कर, हमने एक्स कैसे हम निकालते थे, एक्स यू इंटू टी, तो यू भी था, टी निकाल देते, आंसर आ जाता। पर ध्यान से देख, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है, इस बार ये भी लगेगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है इस टाइम। अरे यार तुझे आया नहीं आया, पर एक्सेलरेशन तो है, यू भी है पर टी नहीं है, पर टी का निकालना पड़ेगा। तो टी का फॉर्मूला क्या होता था, 2u/g। अरे हाँ ना बोल, और अगर y लिखा तो यहाँ भी y और यहाँ भी y, तुझे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, t इज इक्वल टू u इंटू u, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, और g y की वैल्यू कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या 8 से 8 कटा, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड, कितना आ गया? तो यहाँ भी कितना पुट करेंगे 2 सेकंड। तो ध्यान से देख, u x की वैल्यू कितनी है 12, कितनी है 12 इंटू 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 2 का स्क्वायर। तुझे आया नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 प्लस 12, x की वैल्यू आ गई 36 मीटर। सवाल चमका नहीं चमका, आसान नहीं था, मुझे लगता है, मुझे पता है आसान नहीं था, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात है। देख यहाँ पे ड्रॉप वाला भी लगा, फिर वहां से क्या कंपोनेंट किए, और फिर हमने देखा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है, क्या कॉमन नॉर्मल देखी, ए की वैल्यू पुट की। अरे तुझे आ रहा है तो क्या चला ये, अगर मान ले मैं बैच भी चलाने लग जाता है ऐसे करके, तो क्या E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वैसे कर लेता। कोई इसमें रॉकेट साइंस है, मैं बोल रहा हूँ बढ़ जाता, गणित बढ़ जाती, कॉन्सेप्ट तो वही रहता। अच्छा अगर तेरे को पता 1/3 होता, मान ले 1/4 होता, क्या होता? तो यहाँ पे क्या 4 आंसर आता, 4 मीटर पर सेकंड। पर ये तो सेम ही रहती, इसमें कोई फर्क, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल पे है ही नहीं है, तो हमने क्या देखना इसको, ये सेम रहती। तो क्या वेलोसिटी हो जाती है √4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या मुश्किल है तेरे लिए, मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल, मुझे तो कोई मुश्किल इसमें लगती। अच्छा क्या थीटा भी निकाल सकता है, तो यहाँ पे अबे थीटा भी निकाल सकता है, क्या निकालना है p/b करना है। अच्छा ध्यान से देख, ये निकाला हमने, देखा यार यहाँ पे g लग रहा है, क्या लग रहा है, g लग रहा है। ध्यान से देख, तो g यहाँ लगा, अगर ये 37 तो फील कर ये भी 37, तो g एक यहाँ लगा और एक g दोनों में लग रहा है। टाइम की फॉर्मूला होता है 2u/g, बट जब हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप ये सब करते हैं तो टाइम तो y से आता है ना, x से टाइम कहां से आता है y से, तो 2 ये निकाला, यहाँ टाइम लगा, टाइम तो बराबर ही लगेगा जिसमें वो टाइम ने यहाँ पुट के यहाँ से रेंज निकाली, क्या निकाली, क्या तुम्हें याद है सब कुछ? पक्का याद है? इसको हम ऐसे करते थे, ऐसे करके घुमा के रखते थे, थीटा रखते थे, इसको फाई रखते थे, याद है? कुछ नहीं, कोई खास इसमें, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए पुराना। क्लियर है? अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, वो में कल ही कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रोमास, उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन 2D में। किसमें? 2D में। जैसे स्नूकर बॉल देखी आपने, एक बॉल यहाँ हो, इस बॉल को ऐसे टेढ़ा मारो ऐसे करके, मान ले मैंने इस बॉल को यहाँ भेजना है, देखा ना, पूल देखा, पूल देखा, ये बॉल ऐसे मैंने सीधा मारा, मैंने इसको यहाँ भेजना, तो होता है ना हम कई बार कोने पे मारते, ये यहाँ जाती है और ये यहाँ, उसको बोलते हैं 2D कोलिजन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन 2D में। वो पढ़ेंगे, उसके बाद गन वगैरह मैं आपको सिखा दूंगा, गोली वगैरह चलती है नहीं, तो गोली पीछे आती है नहीं, गन आगे, गोली पीछे, गोली मतलब गोली आगे, गोली मतलब बुलेट आगे जाती है, पर ये पीछे आती है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। किसके लिए? चमका नहीं होगा, क्योंकि देख स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे, स्टार्टिंग में, पर फील कर, मान ले मैं ही गोली हूं पूरे, मतलब बंदूक से मैं ऐसे रेस्ट पे, मेरे से कोई चीज निकली, मेरे को धक्का बजेगा नहीं, धक्का क्यों बजा? मोमेंटम कंजर्व के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज आगे जा रही है मुझे धक्का पीछे बजेगा, ताकि मैं मोमेंटम को क्या कंजर्व करा सकूं। चमका, क्योंकि इनिशियल क्या था 0, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए 0, मोमेंटम कंजर्व के लिए। क्या क्लियर? सीख लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं।